1 फरवरी 2026 को 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में यूनियन बजट पेश करेंगी। 1 फरवरी को यूनियन बजट 2026 पेश होने जा रहा है और सभी की नजरें बजट 2026 पर हैं। लेकिन बजट से पहले फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने सरकार से आग्रह किया है। दरअसल FAI का सरकार से कहना है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत के विजन के मुताबिक फर्टिलाइजर सिक्योरिटी को सुरक्षित रखने, बैलेंस्ड न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन को बढ़ावा देने और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को मजबूत करने के लिए टारगेटेड पॉलिसी और फाइनेंशियल उपाय अपनाए। बता दें कि बजट से पहले FAI ने स्वदेशी फॉस्फेटिक और पोटासिक उर्वरक क्षमता, पिछड़े एकीकरण परियोजनाओं और रणनीतिक विदेशी सोर्सिंग में नए निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर नीति समर्थन का आह्वान किया है। साथ ही इंडस्ट्री ने एसिड और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर प्लांट्स के लिए टारगेटेड इंसेंटिव की जरूरत पर भी जोर दिया है। एसोसिएशन द्वारा इसके पीछे का तर्क है कि ये एफिशिएंसी बढ़ाने, एमिशन कम करने, कंस्ट्रक्शन, मिट्टी सुधारने और इंडस्ट्रियल इस्तेमाल को बढ़ावा देकर फॉस्फोजिप्सम डिस्पोजेबल से जुड़ी पर्यावरण की चुनौतियों के समाधान के लिए जरूरी है। वहीं टैक्सेशन के मामले पर एसोसिएशन ने जरूरी रॉ मटेरियल पर असर डालने वाले कस्टम ड्यूटी और GST प्रोविजन को रेशनलाइज करने की मांग की है। बजट से पहले उर्वरक इंडस्ट्री के मद्देनजर एसोसिएशन द्वारा सरकार को दिए सुझावों में अमोनिया, फास्फोटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर जैसे इनपुट और बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट या कमी, एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट सेस से राहत और इन्वर्टेड GST ड्यूटी स्ट्रक्चर का समाधान शामिल है, जिससे बिना इस्तेमाल किए इनपुट टैक्स क्रेडिट जमा हो जाता है। साथ ही इंडस्ट्री ने सरकार से डायरेक्ट टैक्स उपायों को लेकर भी आग्रह किया है, जिसमें R&D और किसान शिक्षा के लिए वेटेड डिडक्शन को फिर से शुरू करना, डाउनस्ट्रीम फर्टिलाइजर प्रोटेक्शन के लिए इंसेंटिव, एनर्जी इफिशिएंट इक्विपमेंट, एक्सेलरेटेड डिप्रिसिएशन और लिटिगेशन का बोझ कम करने के लिए कंप्लायंस जरूरतों को आसान बनाना शामिल है। FAI ने कहा है कि 2024-25 में भारत का रिकॉर्ड 358 मिलियन टन अनाज प्रोडक्शन, खेती की ग्रोथ और फूड सिक्योरिटी को बनाए रखने में फर्टिलाइजर की अहम भूमिका को दिखाता है। फर्टिलाइजर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इसे बनाए रखने के लिए देश की फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने न्यूट्रिएंट इस्तेमाल की इफिशिएंसी बढ़ाने, मॉडर्न खेती की टेक्नोलॉजी को अपनाने को बढ़ावा देने और बढ़ती इनपुट कॉस्ट और बढ़ते क्लाइमेट वेरिएबिलिटी के बीच एक स्टेबल और प्रोडक्टिव पॉलिसी माहौल पक्का करने की जरूरत पर जोर दिए जाने की बात कही। एसोसिएशन ने रॉक फॉस्फेट, फास्फोरिक एसिड, अमोनिया, पोटाश और सल्फर जैसे जरूरी फर्टिलाइजर इनपुट की ग्लोबल कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव की ओर भी इशारा किया है, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन, सप्लाई चेन में रुकावट और बड़े प्रोड्यूसिंग देशों द्वारा एक्सपोर्ट पर रोक की वजह से है। बताया गया है कि इन वजहों से प्रोडक्शन कॉस्ट और इंपोर्ट पर निर्भरता में इजाफा हुआ है, जबकि मोरक्को, सऊदी अरब और कतर जैसे देशों से आपूर्ति ने उपलब्धता को सुरक्षित करने में मदद की है और इंटरनेशनल बाजारों में निरंतर अनिश्चितता ने दीर्घकालिक निवेश भावना को कम कर दिया है। बता दें कि अब इन चुनौतियों के प्रभाव पर FAI ने टिप्पणी की है, जिसमें एसोसिएशन के महानिदेशक डॉक्टर सुरेश कुमार चौधरी का कहना है कि लंबे समय तक उर्वरक की लगातार उपलब्धता किसान सामर्थ्य, मैन्युफैक्चरर वायलेबिलिटी और निवेश की निरंतरता के बीच एक सावधानी पूर्वक संतुलन बनाए रखने पर निर्भर करती है। उनके मुताबिक कुशल और टिकाऊ उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देते हुए अनइंटरप्टेड न्यूट्रिएंट्स उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अनुमानित सब्सिडी ढांचे, रैशनल टैक्सेशन और समय पर पॉलिसी इंटरवेंशन आवश्यक है। गौरतलब है कि भारत अपनी खपत के अनुसार कई देशों से यूरिया समेत अन्य उर्वरक का आयात करता है। साथ ही भारत द्वारा उर्वरक का आयात भी किया जाता है, जिसमें हाल ही के दिनों में तेजी भी देखी गई है। हाल ही में खरीफ सीजन और रबी सीजन में उर्वरक की अच्छी खपत के आंकड़े सामने आए। 2025 में खाद की खपत में तेजी को देखते हुए विदेशों से खाद का आयात भी जमकर किया गया। आंकड़ों के मुताबिक 2025 में अप्रैल से अक्टूबर के महीने के बीच 2024 के मुकाबले यूरिया के आयात में 137% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। वहीं अप्रैल से अक्टूबर के बीच DAP के आयात में 69% की बढ़ोतरी भी देखने को मिली। साथ ही NP और NPKS खादों के आयात में 81% की बढ़ोतरी इस अवधि के दौरान देखने को मिली। अब जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को यूनियन बजट 2026 संसद में पेश करने जा रही हैं, तो उससे पहले फर्टिलाइजर इंडस्ट्री ने सरकार से ये कुछ आग्रह किए हैं।